आदिवासी शब्द दो शब्दों आदि और वासी से मिलकर बना है और इसका अर्थ मूल निवासी होता है। भारत की जनसंख्या का 8.6% 10 करोड़ जितना एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है। पुरातन लेखों में आदिवासियों को अत्विका कहा गया है। संस्कृत ग्रंथों में महात्मा गांधी ने आदिवासियों को गिरिजन पहाड़ पर रहने वाले लोग कहकर पुकारा है। आदिवासी को वनवासी से जोड़कर भी देखते हैं। 400 पीढ़ियों पूर्व वन में तो सभी भारतीय रहते थे, लेकिन विकास के कारण पहले ग्राम बने, फिर कस्बे और अंत में नगर। यही वनवासी लोग ग्राम, कस्बे और नगर में बसते गए। विज्ञान कहता है कि मानव ने जो भी ये अभूतपूर्व प्रगति की है वह 200 पीढ़ियों के बाद 400 पीढ़ियों के दौरान हुई है। 1998 में पहली बार बाहर आए। करीब 1990 तक ये लोग किसी की नज़रों में नहीं थे। कोई बाहरी व्यक्ति इनके दायरे में प्रवेश करता तो उसे मार देते थे। 1998 के बाद इनके बर्ताव में बदलाव शुमार किया गया। ये 1998 में ही पहली बार बिना धनुष बाण के अपने इलाके से बाहर आए। कई रिसर्चों में इन्हें विश्व की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक भी कहा गया है। माना जाता है इन्हें 150 से ज़्यादा पेड़ पौधों और 250 से ज़्यादा जानवरों की प्रजातियों का ज्ञान है। अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में हैं ये आदिवासी। ये अंडमान द्वीप के हिंद महासागर से लगे उत्तरी छोर पर भी रहते हैं। अनुसूचित जनजाति श्रेणी में रखा गया है। ये लोग वचाही और हाथों वृक्ष की पत्तियों को गर्भ निरोधक के रूप में प्रयोग करते हैं। इनके पुरुष सदस्य शिकार ढूंढते और शिकार करते हैं। महिला सदस्य खाने और बाकी ज़रूरत की चीज़ें ढोती हैं। 1990 में वहाँ की स्थानीय सरकार ने इन लोगों को घर बनाकर रहने की सुविधा दी थी, लेकिन फिर भी कुछ ही लोग अपने क्षेत्र से बाहर आए। जारवा जनजाति के आदिवासी अंडमान आइलैंड में साउथ और मिडिल में रहते हैं। माना जाता है ये इन टापुओं पर पिछले 5000 सालों से रह रहे हैं और अफ्रीका से आकर बसे हैं। ये बाहरी दुनिया से दूर रहते हैं और अब भी हजारों साल पहले की तरह ही रहते हैं। अब भी अपने लिए तीर धनुष से शिकार करते हैं और शिकार पर ही निर्भर रहते हैं। उनका प्रिय भोजन सुअर का मांस बताया जाता है। शहद इकट्ठा कर उसे भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इनकी आबादी साल दर साल घटती आंकी गई है, जिसका अनुमान वर्तमान में 250 से 400 के बीच है। नग्न रहते हैं। जारवा स्त्री पुरुष आमतौर पर नग्न रहते हैं। वे कुछ आभूषण शरीर के निचले धड़ पर पत्ते या कपड़े के छोटे टुकड़े पहनते हैं, जिन्हें पहनने का मकसद नग्नता छुपाना नहीं होता। ये लोग विवाह किशोरावस्था में ही कर लेते हैं। यहाँ विधुर या विधवा विवाह की स्वीकृति भी है। इन्हें गाने और नाचने का शौकीन बताया जाता है। सुर ताल में गाते और साथ साथ नाचते भी हैं। बच्चे को मारने की परंपरा। जारवा जनजाति के आदिवासी रंग में गहरे काले और कद में छोटे होते हैं। बच्चे का रंग थोड़ा भी गोरा हो तो ये मानते हैं कि उसका पिता दूसरे समुदाय का है और बच्चे की हत्या कर देते हैं, जिसके लिए समुदाय में कोई दंड नहीं है। पुलिस को इसमें दखल न देने का आदेश है। मार्च 2016 में इस जनजाति से एक बच्चे को मार डालने की खबर चर्चा में थी, जिसे देखने वाले शख्स ने पुलिस में शिकायत की थी। बताया गया था कि बच्चा जन्म के करीब 5 महीने बाद अचानक गायब हो गया था। बाद में वह रेत में दफनाया हुआ मिला था। यहाँ की महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान तो कराती हैं, लेकिन इसके पीछे मान्यता समुदाय की शुद्धता और पवित्रता बनी रहने की है। बच्चे की सेहत से जुड़ी नहीं है। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा बताई जाती है, क्योंकि वे इतने सालों से बिना किसी मेडिकल सुविधा के जी रहे हैं। 2006 में इनमें चेचक महामारी के रूप में फैली थी, लेकिन मौतें नहीं हुई थीं। जारवा भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। वर्तमान समय में इनकी संख्या 250 से लेकर 400 तक अनुमानित है, जो कि अत्यंत कम है। सबसे खतरनाक जारवा आदिवासी द्वीप में रहने वाली जारवा जनजाति काफ़ी खतरनाक मानी जाती है। जारवा लोग आमतौर पर गहरे काले रंग के होते हैं। जारवा आदिवासियों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। वहां पहुंचने की कोशिश करने वालों पर कबीला हमला भी करता है। अंडमान निकोबार के लोग क्या खाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप मछली, केकड़ा, झींगा और लोबस्टर इत्यादि जैसे समुद्री भोजन का अच्छा स्रोत हैं और यहाँ पर समुद्री भोजन बहुत प्रचलित है। यहाँ पर खारे पानी के बिल्कुल ताज़ा समुद्री व्यंजन मिलती है। इस कारण से यहाँ पर समुद्री भोजन बहुत ही सस्ते में उपलब्ध होती है। आदिवासी का राजा कौन था? आदिवासियों में मातृपक्ष सर्वोपरि। आदिवासियों में वंश परंपरा मातृसत्तात्मक होती है। रावण की माता कैकसी, जिसे निक्षा या कैशनी के नाम से भी जाना जाता है, वह रावण के नाना सुमाली और मैरुमती की पुत्री थीं। यही वजह है कि मातृसत्तात्मक पद्धति होने से रावण को आदिवासी कुल